my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 लोग बोलते हैं ना कि genuine English, he doesn't speak English. That's the very contradiction between my but I think when I will go to America, England or any other country, I will speak English there. It is better here to speak in Hindi. ठीक है? पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी डॉक्टर सूरदास जी महाराज, पूज्य स्वामी देवकीनंदन दास जी महाराज, या उपस्थित हमारे सभी संतगण, भाइयों और बहनों, हरे कृष्णा। मुझे आज भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होने का इस्कॉन की ओर से ये अवसर मिला है, और इस यात्रा में जो आप में से कोई कृष्ण है, कोई बलदेव है, कोई सुभद्रा है, ऐसे आप सब लोगों के दर्शन का मौका मिला है, तो आप सबको मेरा प्रणाम। मैं कोई भक्त जरूर हूँ, और जब बचपन में पढ़ता था, कॉलेज जाता था, स्कूल जाता, पर्टिकुलरली जब स्कूल जाता था 8वीं 9वीं 10वीं तक, तो भजन कीर्तन में ही मस्त रहता था। और जब मैं अपने गांव जाता था स्कूल से लौट के, तो गांव वाले कहते थे, अरे भगत आज जरा तुम दोनों तीनों भाई बहनों उठो, बहनों जरा कीर्तन करो। तो गांव में कीर्तन चलता है, आजकल तो उसका देखते रहते, पता नहीं ना वो आईपैड क्या। तब कीर्तन चलता था, आनंद आता था। अब कीर्तन तो धीरे धीरे कुछ कम ही हो गया, ऐसा मुझे लगता है। कोरोना सा बढ़ गया, माने अलग चीज। जो एक स्वाभाविक रूप से घरों के अंदर बच्चे जो कीर्तन करते थे, छात्र जो कीर्तन करते थे, वो कीर्तन कम हो गया। और जो हमारे जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद ने सारे दुनिया के अंदर जिस कीर्तन को थोड़े दिन पहले, कुछ 100 वर्ष पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, उसको एक प्रकार से सारे दुनिया के अंदर उसको फैला दिया है। और अब ऐसा लगता है कि जगन्नाथ भगवान तो आदिकाल से ही सारे संसार के नाथ है, जगत के नाथ है, लेकिन वो सारे जगत के नाथ है ऐसा सारे हमारे शास्त्रों ने बोला है, हम सब भारत में मानते हैं। पर प्रभुपाद ने दुनिया को ही दिखाया कि भाई हाँ, ये जो जगन्नाथ है ये वास्तव में ही इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लॉर्ड है। और हर जगह हरे कृष्ण हरे रामा याद है तो दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, समय के प्रवाह के साथ साथ ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं।
और तुलसीदास जी को मैंने पढ़ा है, वो कहते थे भाई ये कलयुग में ये बुरा होगा, ये बुरा होगा, ये बुरा होगा, और अंत में कहते गए नहीं, कलयुग ही सबसे अच्छा युग भी है, इसलिए अच्छा युग है कि इसमें भक्ति करो तो भगवान वैसे ही मिल जाएगा। एक प्रकार से ये जो कलयुग है जिसमें हम आज घोर इस प्रकार के अनाचार भी दिखता है, अनाचार भी है, अनेक प्रकार की चीजें दिखती हैं, लेकिन उस सबके बीच में जैसे कीचड़ में कभी कमल उठता है, ऐसे ऐसा लगता है कि चारों, मुझे लगता है कि जब कभी अनुराधा जी अपने भजन गाने लगती है ना, हजारों लाखों लोग बैठे रहते हैं, अनूप जलोटा ये भजन गाते हैं, तो मुझे लगता है कि सिनेमा के गाने वालों से ज्यादा इनके भजन के लोग लगते हो जाते हैं। ये बड़ा भजन का, कीर्तन का एक ऐसा अद्भुत तो प्रभाव है ही है, और इसलिए श्रीला प्रभुपाद के हम लोग वास्तव में बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने समय के अनुकूल सारी दुनिया के अंदर ज्ञान भक्ति बैराग विवेकानंद जी ने शुरू कर दिया था विदेश में जाकर के, परंतु इस भक्ति को इस कविकाल के अनुरूप ये प्रभुपाद ने, श्रीला प्रभुपाद ने एक प्रकार से दिशा दे करके, और ये जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में जब हमारे पास ज्ञान के लिए अपना उपनिषदों के वेद ऐसी को समझने के लिए समय नहीं है। अब तुलसीदास भी कह गए कि नहीं, भक्ति भक्ति भक्ति, तो प्रभुपाद ने विश्व के अंदर, और आज जब मैं देखता हूं कि कितने देशों के लोग आकर के अपना हरे कृष्णा पागल हुए जा रहे हैं, तो ये क्यों? क्योंकि ये वास्तव में ये प्रभु की जो शक्ति है, ये ताकत है, ये कभी किसी रूप में आते हैं, कभी मीरा के रूप में, कभी सूरदास के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी हमारे चैतन्य महाप्रभु के, कभी प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद के रूप में आते हैं, और वो हमको समय समय पर दिशा देते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा से बुलाने को होती, जब जब थोड़ा होता है तो किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ प्रभु का अवतार होता है, और वो हमको रास्ता दिखाते हैं। और आशा नहीं होगा क्योंकि इतने संत लोग बैठे, इतने ज्ञानी लोग बैठे, इनके सामने मेरा काम तो केवल इन्होंने बता दिया कि तुम तो भैया राजा हो, राज्यपाल हो, झाड़ू लगाओ, तो मेरा काम तो झाड़ू लगाने का है। तो मैं भाई साहब तो हमारे फुराना साहब कहते गोसावी जी क्या होगा, तुमको बुलाया झाड़ू लगाने के लिए, तुमको हमारे बड़ी झाड़ू लगा दो। मैं ऐसा ज्यादा पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इतना ही कहूंगा, हमारे यहाँ इस देश में जाति पात बहुत चलता है, चलना नहीं चाहिए लेकिन चलता है, बहुत समय से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। परंतु हमारे यहाँ लोग बोलते तुमने पूछो जात पात जगन्नाथ का भात, यानी हिंदुस्तान में इतनी छुआछूत होते हुए भी जगन्नाथ ही एक ऐसी यात्रा है जिस यात्रा में जगन्नाथ के यहाँ तो खैर जाति पात खत्म हो रहा है, एक हिसाब से बढ़ भी हो रहा है, एक हिसाब से खत्म भी हो रहा है, लेकिन ये इस देश के अंदर जगन्नाथ के मंदिर में कोई जात कोई पात सबको एक साथ मिलेगा भात। जगन्नाथ जी की एक कृपा है। और आपने कहा कि राजा को सोने के झाड़ू लगाना है, अब वो पुराने जमाने के राजा थे महाराज जी, प्रभु जी, वो सोने का उसमें बहुत था, राजाओं के पास से होता था। अब तो हमारे जैसे राजा है, सोना तो क्या चांदी में नहीं है। तो ये जो भगवान के आगे राजा सफाई करे, झाड़ू लगाए, और हमारे आज के राजा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि भाई 2 अक्टूबर को मैं स्वयं झाड़ू लगाऊंगा, मेरे मंत्री झाड़ू लगाएंगे, मेरे एमएलए एमपी, मेरे राज्यपाल सब झाड़ू लगाएंगे। तो कोई ही राजा के लिए कहा, उड़ीसा के राजा के लिए। अब हमारे मोदी जी ने कहा हम सब झाड़ू लगाएंगे, संतों से तो नहीं कहा, पर संतों भी लगाएंगे तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, क्योंकि तो भगवान है, तो भगवान के लिए सभी को लगाना पड़ता है। तो आज ये आवश्यकता है कि भगवान जगन्नाथ के आज के दिन के लिए ही झाड़ू नहीं लगाना है। भगवान की यात्रा सतत चलती रहती है और उस यात्रा के लिए सतत हम यहां जितने गृहस्थ बैठे हैं, जितने भक्त बैठे हैं, अगर लगातार ठीक ढंग से झाड़ू लगा करके अपने शहर को, अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे तो हमारे हर किसी के घर में जगन्नाथ अपने आप आ जाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो सारे हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने जो रास्ता दिखा रखा है, वो रास्ता हम सब लोगों को इसीलिए दिखाया है, हम स्वच्छ रहें, साफ रहें, क्योंकि भगवान वही निवास करेंगे जहां स्वच्छता है, जहां सफाई है। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो रथ यात्रा आज निकली है भगत सिंह कोश्यारी को, क्या कहना चाहेंगे सर? आज का दिन इतना सौभाग्यशाली है कि खुद भगवान जगन्नाथ हमको ये अवसर दे रहे हैं कि आप मुझे खींचिए, मैं आपके ही अंदर हूँ, और ये संदेश दे रहे हैं कि आप एकता में आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आज का संदेश यही है कि स्वयं भगवान दर्शन देने आ रहे हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। ये शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भगवान का रथ खींचता है तो उसके 100 जन्मों का पुण्य होता है, तभी खींच पाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इससे अच्छा कोई कुछ हो ही नहीं सकता कि भगवान का रथ, जो हर समय भगवान हमें संभालते हैं, आज हमें अवसर मिल रहा है कि भगवान जगन्नाथ का रथ उनको खींचे और पूरी दुनिया को दर्शन देने निकल रहे हैं। सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। जितना भगवान के नज़दीक रहा जाएगा उसी की शांति आएगी। महामहिम ने, भगत सिंह कोश्यारी जी ने आज हमें हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारे ऊपर उपकार किया, और उन्होंने बताया भी कि एक राजा भगवान के सामने कुछ नहीं है, आज झाड़ू लगा के गए हैं ऊँट में। इसी के बारे में यही बोलूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम। क्या कहना चाहेंगे इस रथ यात्रा के बारे में? इतनी भारी संख्या में लोग भी आए हैं। आज 3 जुलाई को इनॉग्रेशन के इस्कॉन मुंबई के द्वारा भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। ये 2 साल कोरोना के चक्कर में रथ यात्रा नहीं हो पाई, तो 2 साल में पहली बार हो रही। तो भक्तों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि 2 साल बाद ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। और ये रथ यात्रा भक्ति वेदांता मिशन स्कूल, जो कि इस्कॉन का ही स्कूल है, यहाँ से जुहू इस्कॉन, जहाँ जुहू इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ जाएगी और भगवान वहाँ 10 दिन तक विराजमान रहेंगे। तो आप सभी लोग जो रथ यात्रा में हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, और जो लोग रथ यात्रा में नहीं आ पाए वो लोग 10 दिन तक आप जुहू मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, रथ यात्रा में भगत सिंह कोश्यारी जी थे और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, क्या कहना चाहेंगे सर? जगन्नाथ रथ यात्रा की जो महिमा है वो ये है कि जो राजा थे, जगन्नाथ रथ यात्रा की जो महिमा है कि जगन्नाथ के जो राजा जी थे, उन्होंने खुद जो है अपने हाथों से जो है कि अपने हाथों से उन्होंने ब्रूम लगाया था, मतलब जो गोल्डन ब्रूम से जो क्लीन करके जगन्नाथ जी का रास्ता साफ़ किया था जगन्नाथ जी का। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं हमारे, तो जो हमारे फर्स्ट पर्सन हैं, जो हमारे राजा आप कह सकते हैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के, तो उन्होंने भी मतलब बड़ा दिल रखते हुए, भगत यानी कि डिवोटी, उनके नाम में ही भगत है, तो उन्होंने गोल्डन ब्रूम लेके उस रास्ते को उन्होंने पूरा का पूरा क्लीन किया
और महाराष्ट्र की समृद्धि के लिए, महाराष्ट्र के मतलब सुख शांति के लिए उन्होंने इस जगन्नाथ रथ यात्रा में उन्होंने पूरा का पूरा जो गोल्डन फूल लगाया था और उससे लॉर्ड जगन्नाथ जी की हम सब लोगों ने मतलब पूजा भी की और लॉर्ड जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी लिया, ताकि महाराष्ट्र हमारी जो भूमि है उस पर लॉर्ड जगन्नाथ जी यानी जगत के जो नाथ हैं हमारे, उनकी कृपा बनी रही। और इतने बड़ी संख्या में लोग आए, एकता भी दिखती है जब लोग इतने इतनी बड़ी संख्या में तो लोग आएंगे ही, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी रथ यात्रा की जो इसका जो वैल्यू है, वो उसका जो उद्देश्य है कि सारे लोगों को इकट्ठा करना। इसमें सब लोग जाति से परे होकर ऊपर उठते हैं और जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको खींचते हैं। जब रथ खींचते हैं तो ये माना जाता है कि रथ खींचने से आपके जो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको सुख शांति और परलोक का वो मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। थैंक यू सो मच सर। यानी कि राधा रास बिहारी मंदिर हर साल से जगन्नाथ रथ यात्रा करता आ रहा है और पिछले आप समझो कई सालों से, कई दशकों से आप बोल सकते हो कि जगन्नाथ रथ यात्रा करता हुआ आ रहा है। और इसके लिए जो हमारे जो हिज होलीनेस गोपाल गोस्वामी महाराज हैं, देवकी नंदन प्रभु हैं, हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी, हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी, टेम्पल प्रेसिडेंट हमारे जो इस्कॉन के जुहू के हैं, हिज ग्रेस हमारे ब्रजहरी प्रभु जी, तो इन सब लोगों का हमारे हिज ग्रेस मुकुंद माधव प्रभु जी, तो इनके साथ साथ संदीपानी प्रभु जी और काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। एक मतलब इसमें आप समझ लीजिए एक पूरा एक इस्कॉन एक समुद्र है और इसमें इतने सारे लोग हैं जो अपना पूरी भक्ति से जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो यहाँ आज आप देख रहे हैं कि शास्त्री नगर से होते हुए ये पूरा या लोखंडवाला से होते हुए जाएगी और जुहू तक जाएगी हरे रामा कृष्ण मंदिर में, और वहाँ पे फिर 4 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक ये हमारा हरे कृष्ण फेस्टिवल मनाया जाएगा और जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ हमारे वहीं रहेंगे और जितने भी लोग हैं, लॉर्ड जगन्नाथ हमारे जो है जगत के नाथ हैं। ये पूरे हमारे हिंदू धर्म में ये सिर्फ इकलौते ये ऐसे भगवान हैं जो अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं 9 दिन के लिए और फिर ये वापस चले जाते हैं। तो ये हमारी महिमा है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे महामहिम ऑनरेबल गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस रथ यात्रा की शोभा बढ़ाई। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। कोश्यारी जी भी यहाँ पर थे, इतने सारे देखिए, ये एक अनूठा पर्व है और ये पर्व ठाकुर जी का पर्व है। यहाँ पर सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि भगवान गढ़वासी हैं और यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति आए भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने इस कार्यक्रम में और भी गरिमा बढ़ा दी क्योंकि वो गवर्नर भी हैं और स्वयं एक अच्छे भक्त भी हैं। उनका आचरण, विचार और कार्य सराहनीय है। और हम लोग ये 2 साल के बाद में ये रथ यात्रा किए हैं तो आप देखेंगे कि ये उत्साह जो था जीवों का वो भगवान के दर्शन करने का था। और हम लोग ये रथ यात्रा बम्बई में लगभग 41 वर्ष से कर रहे हैं और 41 वर्ष से ये रथ यात्रा इतनी भव्य हो चुकी है कि सभी लोगों को अब पता है कि यह रथ यात्रा होती है यहाँ पर। पहले हम लोग नवंबर दिसंबर में करते थे मगर अब हम लोगों ने इस पर्व के टाइम पे ही करना स्टार्ट कर दिया है और तभी आप देखेंगे कि बहुत से भक्त लोग आते हैं। मीरा रोड में 1 तारीख को रथ यात्रा थी, वहाँ पर भी हज़ारों लोग आए थे इस रथ यात्रा को करने के लिए और यहाँ पर भी। और ये सब आपको श्रेय जाता है क्योंकि मीडिया वाले और हमारे सभी मुख्य मीडिया के पर्सन इसको दर्शाते हैं, कुछ न कुछ लिखते हैं और भगवान की कृपा से लोग आ जाते हैं क्योंकि भगवान जो है जगत के नाथ है। और यहाँ तक कि मुसलमान भी आते हैं। आप देखेंगे खुशी से मुसलमान भी रथ को खींचने के लिए आते हैं। कल हम लोग मंदिर में थे, वहाँ पर बहुत से लोग, मुस्लिम लोग भी दर्शन करने के लिए आए और कल से जब जगन्नाथ जी वहाँ पर रहेंगे आप देखिए पर्सनली वहाँ पर कितने मुस्लिम दर्शन करने के लिए आते हैं। ये भारत भूमि है। भारत भूमि तो होला जन्म जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इस धरती पे जो भी जन्मा है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो
हिंदू हो, सिख हो, ये बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि उसको ये धरती पे जन्म हुआ है। ओके, अब उसको खुद का भी जीवन सुधारना है और अन्य स्थानों पे भी लोगों को सुधारना है। ये हर भारतीय का कर्तव्य है। कहा जाता है कि जैसे भारतवर्ष है ना, इसको बोलते हैं भारतवर्ष, पूरे अर्थ प्लैनेट में 9 वर्ष है। कितने वर्ष हैं? 9। भारत का जो वर्ष है, यहाँ पर ये बुक हिमालय के इस साइड, बहुत सा वर्ष जो है चाइना लैंड है, बहुत सा वर्ष है जो अमेरिका, यूरोप वगैरह, तो 9 वर्ष है। तो भारत में जो शास्त्रों का कथन है, जो जन्म लिया है, वो बड़ा ही भाग्यवान है। और इसका कर्तव्य क्या है भारतीय का, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अपने आप को शुद्ध बनाना है और बाकी स्थानों पर जितने भी लोग हैं उनको शुद्ध बनाना है। और ये रथ यात्रा जो है सबके लिए है। यहाँ पर छूताछूत नहीं है, सेक्टेरियनवाद नहीं है, हर कोई आ सकते हैं, भगवान को प्रेम से खींच सकते हैं और वो आदेश देते हैं, जो भी मेरे को रथ यात्रा में कोई खींचता है इस रथ को, मैं उसको पुनर्जन्म न विद्यते। ये मेरा कथन नहीं है, ये शास्त्रों का कथन है, न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अब कोई माने न माने क्या करे, मगर जो भी अकस्मात भी आ जाता है, भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। और आप जैसे लोगों को देखो, आप जो कवर करने के लिए आ रहे हैं, आपको पता है आपको कितनी भगवान जगन्नाथ जी की कृपा मिल रही है, क्योंकि मेरा तो एक ही माउथ है, मगर आप लोग ये कहाँ तक पहुँचाएंगे। भगवान बोलते हैं, जो भी इसको ब्रॉडकास्ट करता है इस मैसेज को, उसको मैं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सो यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, ऑल मीडिया पर्सन्स, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द ब्लेसिंग्स। एंड अनुराधा जी साथ में बैठी हुए हैं, तो इनका तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनका कंठ ही ऐसा है कि वो भगवान को भी रिझाते हैं और भक्तों को भी रिझाते हैं। और आज से नहीं, लगभग 50 ईयर्स हो गया, और इन्होंने पूरे विश्व भर तो जाते ही जाते हैं, मगर उन्होंने राधा रास बिहारी का प्रांगण छोड़ा नहीं, क्या वो हमेशा आते हैं। बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा है, क्योंकि ये पहली बार मैं रथ यात्रा में यहाँ पे आई हूँ। मैं हमेशा भगवान जी पूरी में बुला लेते, तो इस बार यहाँ बुला लिया, और मैं बहुत गदगद हुई ये देख करके कि उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे है। और विशेष रूप से मुझे इस बात को महसूस हुआ कि मतलब हर आदमी अपनी वैयक्तिक भावना छोड़ करके भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। और स्वयं सूदास प्रभु का इतना योगदान है यहाँ पर, उनका इतने सालों से उनका योगदान है, तो वो ऑफकोर्स रंग ला रहा है। ये बहुत ही अलौकिक है, और मैं तो कहूँगी कि जो लोग नहीं जा पाते पूरी, तो ज़रूर यहाँ पे आके रथ का दर्शन करें। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि 7 दिन जगन्नाथ जी जुहू मंदिर में रहेंगे, वहाँ पर हर दिन दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, और जो वृद्ध लोग भी हैं उनके लिए भी व्यवस्थित रूप से वहाँ पर धक्का मुक्की ना हो, वहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश प्रभु जी, यस, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज के, यस प्लीज। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सूरदास जी ने मुझे फ़ोन किया, बहुत सालों बाद हमारा संपर्क बना, और इसमें इस्कॉन से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आपका हमेशा स्नेह रहा कि इस बार तुम यात्रा में ज़रूर आओ, तो स्वीकार किया, और मुझे लग रहा है कि आके कि ये जो आपने निवेदन किया था, तो मेरे मूर्त रूप मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ सभी लोगों को प्रवचन हुए, और जो भक्ति जो है, ये हमारे जीवन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सहज और सरल उपाय है। इसमें न कोई
ज्ञान की जरूरत नहीं, खाली अपना भजन करो। लेकिन बहुत ही सहज और सरल, घर घर में कोई भी कर सकता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं होता। भगवान जी ने जो ये ब्रह्मांड को ये जो मंत्र दिया भक्ति का, उसके लिए हम सब लोग कृतज्ञ हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। यस, मोदी जी हमारे आए हैं मीरा रोड से। ही इज बीन MLC कॉर्पोरेटर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप लोग मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूं। और जगन्नाथ प्रभु जी पूरा जग के आधार और पूरा जनता को संभालने वाले जगन्नाथ जी है तो अपन सब है। वैसे खास एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमारे प्रभु जी के लिए देता हूँ कि मीरा रोड के अंदर पहले इस्कॉन के अंदर बहुत सारा उन्होंने समुदाय बनाया और मंदिर बनाई, और मीरा रोड के अंदर भी काफ़ी बहुत बढ़िया मंदिर बनाया। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अंदर प्रभु जी पधारे थे और 40 से 50 हज़ार लोग थे और बहुत बढ़िया जगन्नाथ जी का ये था। और हमारी बहन के लिए बताना चाहता हूँ कि जब जहांगीर बिल्डर के यहाँ मातृ मंदिर के अंदर भी आए थे, बहुत अच्छा सारा भजन में हमेशा लाभ लेता रहता हूँ। अभी बताना चाहता हूँ सूरदास प्रभु जी कि मोदी साहब PM का मम्मी का जन्मदिन था, वहाँ वडनगर के अंदर इनका बहन का पगला हुआ, बहुत अच्छा कीर्तन किया और पूरा वडनगर गांव जो ऐतिहासिक गांव है वो पूरा जमा हो गया। और प्रभु जी का जितना तारीफ करूँ उतना कम है। मैं 2000 के साल में इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले मंदिर गया इस्कॉन का, प्रभु जी का आशीर्वाद लिया और मैं बहुमती से चुन के आया। और इनका ये आशीर्वाद है, साक्षात श्री कृष्ण समझो, जगन्नाथ जी समझो, प्रभु जी के हृदय में के अंदर विराजमान है। मेरे खुद को अनुभव बता रहा हूँ और उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सब के लिए हमारे साथ भी यहाँ बैठे हैं आज के चीफ गेस्ट, कि जननी ने जन का भक्त का दाता का सूर, अरे नेत्र रे जो वाजणी मत गुमावतारू नूर, अरे जे माताए आवा पुत्रोने जन्म આપ્યો છે કે જે આવું જે આપણું જે ભારતીય સંસ્કૃતિને પકડી રાખવાનું કામ કરશે એવા બેનને, અમારા પ્રભુજીને, અમારા દાતાને હું લાખો લાખો દંડવત કરું છું। એમને તો કરું છું પણ એમના માતા પિતાને પણ જેને જન્મ આપ્યો એમને પણ મારા લાખો લાખો વંદન કરું છું। જન્મ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો મરવાનું છે માથેજી, આવ્યા ત્યારે શું લાવ્યા ત્યાં શું લઈ જાશો સાથેજી, સવાર પડે ને સાંજ પડે છે દિન પર દિન જાએજી, જોને આજકાલ કરતા આવરદા ઓછી થાય ભાઈ, આવરદા ઓછી થાય भाई, आवरदा। जो जन्म लिया है मनुष्य का और ऐसे कार्य करते हैं उसके लिए मैं लाखों लाखों दंडवत करता हूँ। और आपका सोशल मीडिया को और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और वंदन करता हूँ। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। इतने सारे लोग जब से जुड़ते हैं तो एक बड़ी चीज़ हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इन्होंने बैठने के लिए बोला। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, हमारे जो लॉर्ड जगन्नाथ जो है, ये हमारे इकलौते हिंदू धर्म में इकलौते हमारे ऐसे लॉर्ड हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और लोगों को अपने दर्शन देते हैं। तो इन 9 दिनों में जो हम इसको जो यानी कि राधा रास बिहारी टेम्पल में जो हर साल हम मनाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, इसमें हमारी जो यात्रा है वो यहाँ से शास्त्री नगर से शुरू होकर लोखंडवाला से शुरू होते हुए वो जुहू इस्कॉन तक जाएंगे और वहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी 7 दिन तक वहीं रहेंगे, जहाँ पे हमारा हरे कृष्णा फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो ये हमारी महिमा है और ये माना जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ की रथ की रस्सी को जो भी खींचता है उसे परम सौभाग्य और परम सुख और शांति मिलती है।